एमपी के इस कातिल दर्जी की कहानी सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। दिन में मासूम चेहरों के लिए कपड़े सिलने वाला शख्स रात के अंदर बन जाता था मौत का सौदागर। सिलाई मशीन छोड़ कफन सिलने लगता था। 34 बेगुनाह लोगों का खून करने वाला हैवान आखिर कौन था? उसकी दोहरी जिंदगी का ऐसा रहस्य जो पुलिस भी बरसों तक नहीं समझ पाई। आखिर कब, कहां, कैसे खुला इस कातिल दर्जी का काला सच? नमस्कार, मैं हूं भुवन शांतनु और आप देख रहे हैं एमपी टॉक चैनल। दिखाने के लिए वो दर्जी था, लेकिन था वो एक ऐसा हैवान जो एक के बाद एक 33 लोगों को पहना चुका था कफन। वो कहता था वो लोगों को मौत नहीं मुक्ति दे रहा है। वो खुद को कातिल नहीं, लोगों को कष्टों से छुटकारा दिलाने वाला महान इंसान मानता था। सूरज ढलते जाग जाता था उसके अंदर का हैवान और फिर वो तलाश करता था अपने शिकार की, जिसे वो पहना सके एक और कफन। सीरियल किलर दर्जी की कहानी। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक दर्जी आदिश खामरा की, जिसने एक के बाद एक 33 लोगों को मार डाला। करीब 10 साल पहले दर्जी देश भर में लोगों का एक के बाद एक कत्ल करता रहा और कभी पुलिस के हाथों में नहीं चढ़ा। भोपाल के नजदीक मंडीदीप में आदिश खामरा की टेलर शॉप थी। वो एक अच्छा टेलर माना जाता था। लोग दूर दूर से उसके पास कपड़े सिलवाने आते। बताया जाता कि उसका व्यवहार लोगों के साथ इतना अच्छा था कि कभी कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि जो दिन भर इतना अच्छा इंसान हो वो रात होते ही राक्षस कैसे बन सकता है। 2015 के आसपास पूरे देश में ट्रक ड्राइवरों की मौत की खबरें आने लगी थी। अलग अलग राज्यों में रात में हाईवे पे ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों के कत्ल हो रहे थे। ये सारी घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही थी, इसलिए पहले तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन जब एक ही अंदाज में एक ही पेशे के कई लोग मारे जाने लगे तो पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को जोड़ना शुरू किया। उस दौरान मर्डर की जितनी भी वारदातें हुई उन सभी वारदातों में कत्ल का तरीका एक ही था। ज्यादातर मामलों में ट्रक ड्राइवर को जहरीली दवा देकर मारा गया। खास बात यह थी कि सारे ही ट्रक ड्राइवर हाईवे पर ट्रक चलाने वाले होते थे जो अपने व्यापारी का माल इधर से उधर ले जाते थे। उस दौर में हाईवे में कहीं सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते थे, इसलिए कत्ल को लेकर कोई सुराग नहीं मिल पाते थे। यहाँ तक कि ड्राइवर की लाश भी दूसरे राज्यों में फेंक दी जाती थी, जिस वजह से लाश को पहचानना मुश्किल हो जाता था। ज्यादातर लाशें नदी या फिर नहर में डाली गई थी ताकि मछलियां लाश खा लें और पहचान ना हो पाए। 2018 तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन 2018 में पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर की हत्या के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस शख्स का नाम था जयकरण। पुलिस के मुताबिक पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगे थे, जिसके बाद जयकरण को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस पूछताछ में जयकरण ने मंडीदीप के दर्जी आदिश खामरा का नाम लिया। उसने बताया कि उसका एक गैंग है जो हाईवे पर ट्रक चलाने वाले ड्राइवर्स का कत्ल करता है और इस गैंग का सरगना है मंडीदीप का मशहूर दर्जी आदिश खामरा, जो अब 34वें शिकार की तलाश में है। जयकरण की गिरफ्तारी की खबर आदिश को भी लग चुकी थी। वो समझ गए थे कि अब पुलिस जल्द ही उसके पास आएगी, इसलिए वो अपने घर को छोड़कर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में छुप गया। आदिश खामरा मूल सुल्तानपुर का ही रहने वाला था, लेकिन सालों से वो मंडीदीप में दर्जी का काम करता था। उसके 3 बच्चे और पत्नी भी उसके साथ रहते थे। मध्य प्रदेश पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई और फिर जंगल से उसे धर दबोचा। आदिश की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये दर्जी 2007 के बाद से ही सीरियल किलर बन चुका था, लेकिन दिन भर ये दर्जी का ही काम करता था। इसने पैसे कमाने के लिए ट्रक ड्राइवर को मारने का प्लान बनाया। इसने पूरे देश में अपना एक गैंग तैयार किया जिसे ड्राइवर के बारे में खबर देता था। जयकरण इसके गैंग का सबसे अहम सदस्य था, जिसका काम था ट्रक ड्राइवर को अपने झांसे में लेना। ये लोग पहले ट्रक ड्राइवर से दोस्ती करते थे और फिर उनके ट्रक में बैठ जाते थे। उसके बाद आदिश खामरा ड्राइवर को जहरीली दवा देकर मार डालता था। इन्होंने ऐसे कई गैंग से दोस्ती की हुई थी, जिसके बाद ही हत्या के बाद ट्रक और उसमें रखे हुए सामान को बेच देते थे। देश के कई इलाकों में आदिश खामरा के लोग मौजूद थे। ये लोग कोड वर्ड में ही बात करते थे। अगर जयकरण किसी ट्रक ड्राइवर को अपने झांसे में फंसा लेता तो वो आदिश को फोन पर बोलता, भाई साहब कुछ मीठा तो खिला दें। ये कोड वर्ड सुनते ही आदिश समझ जाता था कि उसे जयकरण के पास जाकर ट्रक ड्राइवर का कत्ल करना है। इसके अलावा भी इनके कई और कोड वर्ड्स भी होते थे, जिनके जरिए ही इनके गैंग के लोग बात करते थे। पुलिस का मानना है कि आदिश खामरा की गैंग ने लूट के दौरान करीब 5 करोड़ से ज्यादा की लूट की है। इस गैंग के कई और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जब इस सीरियल किलर से पूछताछ की तो उसने सारे कत्ल की एक एक कहानी पुलिस को बताई। पुलिस भी हैरान थी कि इसे हर ट्रक ड्राइवर का नाम और उसकी पूरी कहानी याद थी। 34 लोगों की जान ले चुके सीरियल किलर दर्जी अब भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद है। जेल के अंदर बेहद सौम्य नजर आता है। ये अंदर धार्मिक किताबें पढ़ता है। ये खुद को बेकसूर मानता है। खुद को बचाने के लिए कई तरह की बातें बनाता है। इसने पुलिस को बताया कि बचपन में इसके पिता ने इसके ऊपर काफी जुल्म किए, जिसकी वजह से ये हिंसक हो गया। साथ ही इसका कहना है कि ट्रक वालों की जिंदगी के कष्ट देखकर ये बहुत दुखी होता था, इसलिए इसने उनके दुखों से मुक्ति देने के लिए उनको मारा है, जो कि पुण्य का काम है। ऐसी खौफनाक और सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।
क्योंकि यहाँ पर खबर के पीछे छुपा होता है एक अनकहा सच। एमपी टॉक चैनल पर